शिव की भक्ति छाया के कहने से, माता के कहने से इतनी की शनि ने, इतनी की कि शनि ने शिव को सम्मोहित कर लिया। शिव जी एक बार कहने लगे, बोलो शनि तुम्हें क्या चाहिए? बोलो शनि मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान देने को तैयार हूँ। शनि मैं तुम्हारी शिव भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि आज तो जो मांगोगे मैं सब कुछ दे डालूंगा। शनिदेव कहने लगे, हे भोले भंडारी महादेव, हे भोले भंडारी महादेव, आप मेरी भक्ति से यदि इतने प्रसन्न हैं तो मुझे सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं पिता के समकक्ष हो जाऊं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दृष्टि में वह तेज हो कि जैसे मेरे पिता की ओर कोई निगाह उठा के देख नहीं सकता, आंखों की रोशनी उसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जलन होती है, इतनी तेज गर्मी ऊर्जा मेरे पिता के अंदर है, ठीक उसी प्रकार से लोग मुझसे निगाहें न मिला सके, उसी प्रकार से लोग मेरी दृष्टि से डरे, आप मेरी दृष्टि में वह तेज भर दीजिए। तब शनिदेव को कहने लगे भगवान भोले भंडारी, शिव जी बोले तथास्तु, शनि जो तुमने मांगा है वही तुम्हें मिल गया है। शनिदेव अब मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जो दृष्टि जो दी है वो दृष्टि इतनी विकराल होगी कि जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे आने की खबर सुनेगा उसे भय लगेगा। तुम्हारी दृष्टि से दृष्टि मिलाकर कोई किसी के पास सामने टिक नहीं पाएगा। जिस किसी पर भी तुम्हारी क्रूर दृष्टि पड़ जाएगी उसका अहित जरूर हो जाएगा। इस प्रकार से शिव ने वरदान दे दिया अपने अनुसार में शनि के मांगने पर शनि महाराज को। शनि देव जी ने जैसे ही शिव से वरदान मांगा, शिव से वरदान मांगने के बाद में शनिदेव भगवान शिव से कहने लगे, भोले भंडारी आपने मुझे वरदान दे दिया कि मेरी दृष्टि में इतना तेज होगा कि जिस पर भी मेरी क्रूर दृष्टि पड़ेगी उसका अहित होगा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि यह वरदान शाश्वत सत्य है? मैं कैसे मान लूं कि हकीकत में इस वरदान में वो शक्ति है जो शक्ति आपके वरदान में होना चाहिए? इसका प्रमाण तो मुझे चाहिए। शनिदेव कहने लगे, भोले भंडारी गुरुवर इसका प्रमाण तो मुझे चाहिए, जब तक आप मुझे इसका प्रमाण नहीं देंगे मुझे तो मन को तसल्ली मिल लेना चाहिए, इसलिए आप मुझे इसका प्रमाण दीजिए। भोले भंडारी कहने लगे, तुम क्या प्रमाण चाहते हो? तो जिस तरीके से भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि जिसके सर पर हाथ रखूं और भस्म वही हो जाए, और भगवान शिव ने कह दिया था तथास्तु, और बाद में भोले भंडारी भागते रहे जान बचाने के लिए। भस्मासुर पीछे 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 भागता रहा। भस्मासुर कहता था आपके सर पे ही हाथ रखूंगा और देखता हूँ आप भस्म होते हैं कि नहीं होते हैं, और भोले भंडारी कहते रहे नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। भागते भागते भगवान विष्णु के जाके पीछे छुपे। भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा करने के लिए नारी रूप रखा। भगवान विष्णु ने नारी रूप रखा और नारी रूप रखने के बाद में भस्मासुर से कहने लगे, यदि तुम मेरे जैसा नृत्य करो, मुझे प्रसन्न करो तो मैं तुम्हारी हो जाऊं। तो भस्मासुर को नारी से राक्षस तो था ही, तो नारी से प्रेम हो जाता है। भस्मासुर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे जैसा नृत्य करने को तैयार हूँ, और भस्मासुर शिव जी का पीछा छोड़कर उस नारी के साथ नृत्य करने लगता है। नारी रूप भगवान विष्णु बहुत नाचते हैं। नाचते नाचते एक हाथ कमर पर और एक हाथ सिर पर उनका हो जाता है। भस्मासुर तो नकल उतार कर नाच रहा था। जैसे ही भगवान विष्णु ने नारी रूप में सर पर हाथ रखा, भस्मासुर भी अपने सर पर हाथ रख के नृत्य करने लगा, और जैसे ही भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रख के नृत्य किया वैसे ही वह भस्म हो गया। ठीक इसी प्रकार से भस्मासुर को वरदान देने वाले भोले भंडारी ने जैसा नहीं सोचा था कि मैं इसे क्या वरदान दे रहा हूँ, कहीं ये मेरे लिए ही परेशानी न कर दे, ठीक इसी प्रकार से शिव जी ने जब शनिदेव जी को आशीर्वाद दिया कि जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, जिस किसी पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसका अहित होगा, तो शनिदेव जी को जब ऐसा कहते देखा कि मैं पहली बार दृष्टि आपके ऊपर ही डालना चाहता हूँ, तो भोले भंडारी बड़े परेशान हो चुके। भोले भंडारी सोचने लगे अब क्या किया जाए। भोले भंडारी ने कहा, हे शनि तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे मैं तो ठहरा भोले भंडारी, अरे मैं तो ठहरा भोले भंडारी, न घर है न द्वार है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो धूनी रमाने वाला और पर्वत पर निवास करने वाला। हाँ इतना जरूर है कि तेरी दृष्टि से यदि कुछ बिगड़ेगा तो तेरी माता पार्वती का बिगड़ सकता है, क्योंकि मुझे चिंता रहती है तो तेरी माता पार्वती की ज्यादा चिंता रहती है, और ज्यादा चिंता रहती है तो नंदी की चिंता रहती है। तो जब तू ऐसी बातें करता है कि मैं तो आपके ऊपर दृष्टि डालूंगा और उसके बाद में परीक्षा लेना चाहता है, तो मुझे जो चिंता है माता पार्वती की, मैं ऐसे किए देता हूँ कि अभी माता पार्वती को तुरंत उनके मैके रवाना किए देता हूँ।
शनिदेव जी की बातें सुनकर भोले भंडारी कहने लगे कि शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से बचने के लिए मैं तुम्हारी माता पार्वती को अभी तुरंत उनके मैके भेज देता हूँ, और रही बात नंदी की, नंदी को कैलाश पर्वत रवाना कर देता हूँ, और रही बात मेरी, मैं यही समाधिग्रस्त भूमि में हुआ जाता हूँ। जब हम तीनों तेरे सामने रहेंगे ही नहीं तो बोलो शनिदेव, तो हमारा किसका क्या बिगाड़ोगे। शनिदेव जी ने जैसे ही भोले भंडारी की बातें सुनी कि माता पार्वती को मैके भेज देता हूँ और नंदी को कैलाश रवाना कर देता हूँ और स्वयं समाधिग्रस्त हुए जाता हूँ, तो वैसे ही हंसने लगे और कहने लगे, वाह भोले भंडारी, जान गया और मान भी गया। वाह भोले भंडारी, जान गया और मान भी गया कि मेरी दृष्टि में कितना तेज है, मेरी दृष्टि में कितनी क्रूरता है, मेरी दृष्टि में टकराने की किसी की भी ताकत नहीं। हकीकत में अब मैं पूरी तरह से इस पर विश्वास करने लगा हूँ। मुझे प्रमाण मिल चुका है, यह प्रमाण मिल चुका है कि जब मेरी दृष्टि पड़ने की मात्र खबर सुनकर, अभी तो मैंने आप पर दृष्टि डाली ही नहीं, मैंने तो सिर्फ एक प्रश्न किया था कि मैं आपके ऊपर दृष्टि डालना चाहता हूँ, तो आपने मेरी दृष्टि मात्र की खबर भर सुनी है। मेरी दृष्टि की खबर मात्र सुनकर जब आपने यह कहा कि मैं माता पार्वती को जो जगत जननी है मैके भेज देता हूँ, स्वयं समाधिग्रस्त हो जाता हूँ और नंदी को कैलाश रवाना कर देता हूँ, तो फिर मैं मान गया और जान गया कि तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा जब स्वयं समाधिग्रस्त होने की बात शनि की दृष्टि की खबर मात्र सुनकर ऐसा कर रहे हैं, तो मैं जान गया कि मानव जब मृत्यु लोक में ये सुनेगा कि हकीकत में शनि आने वाला है, उसकी जिंदगी में शनि का समय लगने वाला है, शनि का प्रवेश होने वाला है, तो आधा तो शनि का नाम सुनने से ही उसका मनोबल कमजोर हो जाएगा। अब तो मुझे समझ में आ गया है कि हकीकत में मेरी दृष्टि में कितना प्रकोप है, इसका असर मृत्यु लोक पर कितना ज्यादा पड़ने वाला है। इस तरीके से शिव जी घबरा गए। शिव जी सोचने लगे, मैंने वरदान तो दे दिया, लेकिन अब यदि इसने उसका दुरुपयोग किया तो, यदि शनि ने दुरुपयोग किया तो तब क्या होगा। तो ये सारी दास्तां होने के बाद में भोले भंडारी कहने लगे कि देखो शनि, मैंने तुम्हें वरदान दिया है, तो इस वरदान के साथ में मैं तुम्हारे लिए एक पाबंदी भी लगाता हूँ, और सबसे बड़ी पाबंदी वो ये रहेगी कि जब तक तुम्हारा समय किसी व्यक्ति की जिंदगी में नहीं आएगा, यानी जब तक शनि की 7.5, शनि का ढैया, शनि की दशा, शनि की महादशा, शनि की प्रत्यांतर दशा, यानी शनि का समय जब तक किसी की जिंदगी में नहीं आएगा, जब तक तुम्हारा समय किसी की जिंदगी में नहीं आएगा, तब तक तुम किसी भी व्यक्ति को ना अच्छे को अच्छा फल दे पाओगे और ना ही बुरे को बुरा फल दे पाओगे। ये पाबंदी भगवान शिव ने लगा दी शनिदेव जी के वरदान के आगे। तभी ये कहा गया है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को उसके पुण्य का अच्छा फल मिलना होता है तो इंतजार करना पड़ता है कि उसकी जिंदगी में शनि कब आएगा। तो कहते हैं कि शनि के जैसा कोई दिलाता नहीं, और किसी को पाप अपराध का दंड भी मिलना होता है तो इंसान को कोई दंड नहीं दे सकता, लेकिन शनि अपना समय आने पर दंड जरूर देता है। तो कहते हैं कि शनि के जैसा कोई मिटाता भी नहीं।